राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम। मानस पीयूष बालकांड। औरों जी हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। बाबा तुलसीदास जी कह रहे हैं कि और जो लोग कई प्रकार के भक्त जिन्होंने इस कथा को सुना है, समझा है, पढ़ा है, उनकी भी मैं व्याख्या करता हूँ, उनके बारे में बताता हूँ। मैं क्या बताते हैं बाबा? बाबा का मतलब है कि प्रयागराज के पास हर वर्ष मेला लगता है। प्रयागराज में लगता है तो हर साल साधु संत वहाँ पहुँचते हैं, कथाएं सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा कि वहाँ कई प्रकार के भक्त लोग आते हैं। उसने उससे कही, उसने उससे कही, उसने उससे कही, ऐसे सब आप एक दूसरे को कथा सुनाते रहते हैं। तो वो कथा वहाँ मैंने भी सुनी है। अब बाबा आगे क्या कहते हैं? मैं पुण्य निज गुर सन सुनी, कथा सुसूकर खेत। समुझी नहीं तसि बालपन, तब अति रहे अचेत। कि वहाँ तो वो कथा चलती रहती है। कल्पवास होता है प्रयागराज में, प्रतिवर्ष मेला लगता है, वहाँ साधु संत इकट्ठे होते हैं। लेकिन मैंने तो ये कथा सूकर खेत में 12 क्षेत्र में सुनी थी अपने गुरु से। लेकिन उस समय वो बहुत छोटा था, मेरा बालपन था, मैं अचेत था, मैं कुछ जानता नहीं था, अजान था, अज्ञान था, इसलिए मेरी समझ में ज़्यादा आई नहीं। ये सूकर खेत कहाँ है भैया? 12 क्षेत्र कहाँ है? अयोध्या जी के पास गोंडा जिले में, अयोध्या जी से 30 किलोमीटर दूर जो स्थान है उसे सूकर खेत कहते हैं। वहाँ 12 भगवान का मंदिर है, 12 ही देवी का मंदिर है, घाघरा नदी है। जब नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था तब क्रोध के मारे उनके मुंह से घुर्र 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 ऐसा शब्द निकल रहा था। तो उस घुर्र घुर्र के कारण ही इस नदी का नाम घाघरा पड़ गया। तो कई विद्वानों ने, प्राचीन इतिहासकारों ने लिखा है कि यही 12 क्षेत्र है, इसी की बाबा कह रहे हैं। कुछ व्याख्याकार ये कासगंज के पास सूरों को भी सूकर क्षेत्र बताते हैं। सूकर क्षेत्र गरुड़ पुराण में भी लिखा है कि यही सूकर क्षेत्र है, सूरों। लेकिन ये सूरों अलग सूकर क्षेत्र है। जो बाबा बता रहे हैं वो सूकर क्षेत्र 12 क्षेत्र गोंडा जिले में, अयोध्या से 30 किलोमीटर दूर है, वही है, उसी की बाबा कह रहे हैं। कि रामचरितमानस में ज़्यादातर जो शब्दों का प्रयोग हुआ है वो अयोध्या जी की बोली का ज़्यादा प्रयोग हुआ है। तो बाबा जब छोटे थे, बाबा की अवस्था 7 साल थी, तब 7 साल की अवस्था में बाबा अयोध्या जी पहुँचे थे। तो अयोध्या जी के गुप्तार घाट पर बाबा सो रहे थे। जब बाबा सो रहे थे तो बाबा को स्वप्न में बाबा के पिताजी ने कहा बाबा से कि सबसे पहले जो संत तुम्हारे सामने आ जाएं उन्हीं को अपना गुरु बना देना। तो स्वामी नरयानंद जी महाराज सबसे पहले बाबा के सामने आ गए। तो बाबा ने उनको अपना गुरु बना लिया। फिर उन्होंने बाबा को समझाया, अष्टाध्यायी पढ़ाई, अष्टाध्यायी पढ़ी बाबा ने। बाबा ने को रामचरितमानस समझाया, लेकिन बाबा की समझ ज़्यादा नहीं आया। अब बाबा ने ये नहीं बताया कहीं भी कि मेरे गुरुजी को ये रामचरितमानस की का उपदेश किसने दिया। इसलिए नहीं बताया कि बाबा गुरु को कभी हरि का रूप बताते हैं, कभी हर का रूप बताते हैं। हरि माने विष्णु भगवान, हर माने शंकर जी। जब गुरु हरि का रूप है तो उन्होंने बाबा को राम मंत्र दिया, और जब हर शंकर जी का रूप है तो फिर उन्होंने बाबा को रामचरितमानस का उपदेश दिया। क्योंकि शंकर जी ने उनके गुरु
नरैयानंद जी महाराज को ये कथा राम कथा सुनाई और नरैयानंद जी महाराज ने बाबा को ये राम कथा सुनाई। तब बाबा ने रामचरितमानस लिखा। तो बाबा 7 साल के थे, 8 साल के बाबा अयोध्या जी आ गए थे। हनुमानगढ़ी पर 10 महीने हनुमानगढ़ी पर रहे थे, लेकिन छोटे थे तो ज़्यादा किसी चीज़ को समझ नहीं पाए। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि मैं अचेत था, अज्ञान था। जब बड़े हो गए तब उनकी समझ में पूरा का पूरा आया, फिर उन्होंने ये लिखा है। तो इसलिए बाबा ने कहा है कि जब भैया मैंने तो अपनी पूरी ये राम कथा अपने गुरुजी से सुनी शुकर खेत में। तो बाबा का एक भाव यहाँ पर ये भी है कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। कोई न कोई गुरु तो अपना बना लो। जैसे हमारे राधा केली कुंज वाले गुरु महाराज हैं, उनको ही बना लो। आप उनके पास मत जाओ, मोबाइल से ही बना लो, लेकिन मान लो गुरु। गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। गुरु तो बहुत आवश्यक है। बाबा को कथा सुनाई गुरु को, और गुरु को सुनाई शंकर भगवान ने, तब बाबा के पास वो कथा आई। तब बाबा ने हमको अपने लिए लिखे, तब इसको अपन पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, अपन इसका पाठ कर रहे हैं। इस प्रकार बाबा ने कथा प्रारंभ करने से पहले पूरा एक सिस्टम जमा रहे हैं कि मुझे कथा कहाँ से मिली, मैंने किस किस की वंदना की, कैसे मैं वहाँ तक पहुँचा, मैं छोटा था तब क्या हुआ, बड़ा था तब क्या हुआ, शुगर चित्र में 12 चित्र में मैं गया तो वहाँ मुझे कथा सुनने को मिली। इस प्रकार बाबा ने पूरा फाउंडेशन जमाया है, पूरा सिस्टम जमाया रामचरितमानस का, तब कथा कहना शुरू किया है। ये एक बड़े साहित्यकार की क्षमता होती है, ये बड़े साहित्यकार का परिचय होता है। बड़े कथाकार, बड़े साहित्यकार ऐसे अपने कथा को शुरू करते हैं। जय श्री सीताराम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।